नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सभी की पेंशन जो है वह आ चुकी है। सभी राज्य में सरकार द्वारा अलग-अलग पेंशन राशि को निर्धारित करके दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले राज्यों में पेंशन को ट्रांसफर किया गया, सभी राज्य में अलग-अलग पेंशन राशि को। इसके बाद फिर जो नई पेंशन लिस्ट है वर्ष 2024 की, वह नई पेंशन लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के। यदि आप भी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, आपकी पेंशन आई या फिर नहीं आई, कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नई पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? नई पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, कितनी पेंशन राशि दी गई है? वह सभी इंफॉर्मेशन जानने से पहले पेंशन से संबंधित हम यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। ध्यान से आप उसको समझिए और देखिए। देखिए, सरकार यहाँ पर कुछ 3 तरह से आपको पेंशन राशि देती है। जो पहला है, केवल वह है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केवल आपको राज्य सरकार ही पेंशन देती है, केंद्र का कोई भी अंशदान उसमें नहीं होता। और जो दूसरा है वह है सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। अब जो तीसरा है, इस तीसरे में जो यहाँ पर जो पेंशन राशि है वह दोनों के अंशदान से लाभार्थियों को पेंशन राशि दी जाती है, यानी कि स्टेट प्लस सेंट्रल। अब मान लीजिए किसी राज्य में लाभार्थियों को 1500 रुपये पेंशन के दिए जा रहे हैं। इस 1500 रुपये पेंशन में से 1200 रुपये तो हो जाते हैं राज्य सरकार के और 300 रुपये हो जाते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब टोटल हो जाएंगे 1500 रुपये। तो इस प्रकार से सरकार लाभार्थियों को पेंशन राशि देती है। लेकिन जो राज्य सरकार की पेंशन स्कीम है, अब जो राज्य सरकार पेंशन देती है उसमें केंद्र सरकार का कोई भी अंशदान नहीं होता। केवल राज्य सरकार ही सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र करती है। इतना आपने समझ लिया है, यानी कि एक तो है राज्य सरकार, एक है केंद्र सरकार और एक है जो दोनों सरकारों को मिलाकर पेंशन दी जाती है। अब देखिए, केंद्र सरकार की देख-रेख में एक पेंशन योजना चलाई जा रही है, जो कि भारत के सभी राज्य में चल रही है, जिसका नाम है इंदिरा इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। जी हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। एक है इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन स्कीम, एक है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। समझ रहे हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलहाल केंद्र सरकार की देखरेख में चलाई जा रही है, जो कि इसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। यदि आप भी इन पेंशन योजना के तहत आपने आवेदन किया हुआ है और इसी आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इसमें भी आप लिस्ट में कैसे आप अपना नाम देख सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। अब देखिए, सभी राज्य में अलग-अलग पेंशन राशि दी जाती है। किसी राज्य में है 400 रुपये प्रति महीना और किसी राज्य में है 500 रुपये से लगाकर 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि। इसी बीच कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें 1800 रुपये प्रति महीना पेंशन भी है। जी हाँ, 1800 रुपये। और किसी राज्य में है 2500 रुपये प्रति महीना पेंशन,
₹3000 भी प्रति महीना पेंशन राज्य सरकार दे रही है। और किसी राज्य में ₹1000 प्रति महीना है, लेकिन हर महीने पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। 3 महीने के अंतराल पर किया जाता है, तो हो जाते हैं ₹3000। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि नई जो पेंशन लिस्ट जारी की गई है, उस पेंशन लिस्ट में अपना नाम आप कैसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। जिस राज्य के आप निवासी हैं, उस राज्य का भी आपको अपना नाम लिखना होगा। अब देखिए मान लीजिए हम किसी एक राज्य का आपको सर्च करके दिखाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है यूपी, और उसके बाद हम लिख लेते हैं पेंशन। अब लिखकर जैसे हमने इसको सर्च किया, सर्च होने के बाद यहाँ पर लिखा आ चुका है SSPY UP.gov.in। यह है उत्तर प्रदेश राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट है। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने पात्र लाभार्थी हैं, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके उनको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है उत्तर प्रदेश की। पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है वृद्धावस्था पेंशन। इसकी इंफॉर्मेशन योजना के विषय पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यहाँ से लिस्ट में नाम देख सकते हैं। और जितने विधवा महिला या तलाकशुदा महिला है, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत यहाँ पर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जितने दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, यहाँ पर क्लिक करके अपनी पेंशन इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर का क्या प्रोसेस है, हम एक बार वह प्रोसेस भी आपको बता देते हैं। अब देखिए किसी का भी आपको उसका चुनाव करना है, जिस भी आप योजना का लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब देखिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लिखा आ चुका है। यहाँ पर योजना के विषय में है, आवेदन प्रारूप है, ऑनलाइन आवेदन। यहाँ से क्लिक करके जो नए व्यक्ति हैं अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो पुराने पेंशन धारक हैं, यदि वह अपना पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कीजिए और चेक कर सकते हैं। नीचे आइएगा, पेंशनर सूची लिखा हुआ है, वर्ष 2024। ठीक है, 2024 चल रहा है, तो जो पेंशन सूची है, सेशन जो है वह 2023-24 यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सभी की पेंशन आ चुकी है, दिव्यांगों की भी, विधवा महिलाओं की भी, तलाकशुदा महिलाओं की भी, वृद्धावस्था की और कुष्ठ अवस्था, सभी लाभार्थियों की आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। इन सभी ज़िले में से जो भी आपका ज़िला होगा, आपको सबसे पहले उसका चुनाव करना होता है। हम किसी एक ज़िले का हमने चुनाव किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ से विकास खंड का चुनाव करना है। ठीक है, जितने ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं, और यदि कोई शहर में रहकर पेंशन का लाभ ले रहा है, तो यहाँ से उनको अपना नगर निकाय का चुनाव करना होता है। तो हम किसी एक का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, आपको अपने विकास खंड या नगर निकाय का चुनाव करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। पढ़ सकते हैं, खुद लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई है वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। हमने चुनाव कर लिया है और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी गांव होंगे, यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इसमें से जो भी आपका गांव है, ग्राम है, उसका आप चुनाव कीजिए। कैसे चुनाव करना है, ध्यान से देखिए। अब इस क्वार्टर में तो लिखी मिलेगी आपको अप्रैल, मई और जून की पेंशन। इस क्वार्टर में लिखी मिलेगी जुलाई, अगस्त और सितंबर की। इस क्वार्टर में लिखी मिलेगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। अब जो लेटेस्ट पेंशन ट्रांसफ़र करने के बाद जारी की गई है, इसमें आपको लिखी मिलेगी यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की है, वर्ष 2023-24 की जो पेंशन सूची जारी की गई है। तो जो आपको अपना नाम देखना है नई लिस्ट में,
तो वह आपको इस क्वार्टर फोर्थ में देखना है। यदि पिछली आपकी पेंशन रखी हुई है, आपने सभी कार्य कंप्लीट करा लिए, जैसे कि पेंशन का केवाईसी, आवेदन फार्म में कोई गलतियां नहीं है, अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करा लिया है, तो जो आपकी रुकी पेंशन है वह आपको दे दी जाएगी। अब किस प्रकार से चुनाव करना है? मान लीजिए ये आपके गांव का नाम है, ठीक है। अब आपके गांव के नाम के सामने क्वार्टर फोर्थ में इतने पेंशन धारक हैं, तो जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं उस पर आपको क्लिक करना है। अब इस गांव में इतने यहाँ पर पेंशन धारक हैं, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हमने क्लिक किया, प्रोसेस चल गई है। अगला पेज भी हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले इस कॉलम में यहाँ पर आपको पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या लिखा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन संख्या बोल दीजिए या पेंशन एप्लीकेशन आईडी नंबर बोल दीजिए, बात एक ही है। यही बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है, इससे ही आप अपनी पेंशन को लॉगिन कर सकते हैं। इसके बिना आपकी पेंशन आईडी लॉगिन ही नहीं हो पाएगी। सभी राज्य में जितने पेंशन धारक होते हैं सभी के पेंशन आईडी नंबर अलग अलग होता है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर पेंशन आईडी नंबर है और यहाँ पर पेंशन धारक का नाम होता है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉलम में पिता या पति का नाम होता है। कितनी उम्र है ये भी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, कितनी उम्र है ये भी अपडेट की गई है। इसके बाद महिला है या पुरुष है ये भी अपडेट किया गया है। जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आप आते हैं ये भी अपडेट किया गया है। मोबाइल नंबर यहाँ पर जो आपने दिया हुआ होगा, यहाँ पर जो एड्रेस है पेंशन धारक का वह आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद धनराशि देखिए लिखी हुई है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये इस राज्य में 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन के 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस समय जो क्वार्टर फोर्थ में 3,000 रुपये आप पेंशन राशि देख रहे हैं, यह है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की है। ये पेंशन राशि पूरे प्रदेश में ट्रांसफ़र कर दी गई है। सभी को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन का लाभ मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। अब देखिए, किसी को 3,000 रुपये मिले हैं और किसी को एक साथ बढ़ाकर भी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी गई है। यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये आप देख रहे हैं। 3,000 रुपये 3 महीने के अंतराल पर सरकार तो दे रही है। जिस किसी की पेंशन राशि रुक रही है उनको रुकी पेंशन भी देती है। अब देखिए 1,000 रुपये प्रति महीना है, तो इन लाभार्थी को 10 महीने की पेंशन एक साथ दे दी गई है, यानी कि 10,000 रुपये इनको पेंशन के मिल चुके हैं। जी हाँ, किसी को फिर से देखिए 10,000 रुपये इन लाभार्थियों को मिले हैं, किसी को 3,000 रुपये मिले, किसी को 10,000 रुपये मिले। सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि भी दी जा रही है। अब इन लाभार्थी देखिए 12,000 रुपये पेंशन के दिए गए हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी पेंशन धारक हैं लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वे पेंशन धारक कैसे लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे, तो उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, किसी भी राज्य की या शहर की पेंशन लिस्ट निकाले। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप अपने राज्य के बारे में पता कर सकते हैं। अपने राज्य के, अपने गांव की अपनी लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।